बच्चे, मैं तुझसे पूछता हूं, तूने कभी गौर किया है, जब तू किसी इंसान को याद करता है, अचानक वहीं सामने आ जाता है या उसका कॉल आ जाता है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है। यही ऊर्जा का खेल है। जैसे तूने किसी को याद किया और ऊर्जा उसके पास पहुंची, वैसे ही जब तू सफलता, धन और समृद्धि की कल्पना करता है, तो वह ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है। ब्रह्मांड तुझे वही लौट आता है जो तू भेजता है। अगर तू सोचता है कि तेरी किस्मत खराब है, तो वही तेरे पास लौटेगा। अगर तू विश्वास करेगा कि तेरी किस्मत चमकने वाली है, तो वही तुझे मिलेगा। अब सुन, सफलता पाने के लिए क्या करना है। पहला, अपने कर्म को पूजा समझ। हर काम को इस भाव से कर कि यह सेवा है। जब तू काम को सेवा मानेगा, तो उसमें एक अलग ऊर्जा जुड़ जाएगी। दूसरा, अपने मन को शुद्ध रख। अगर तेरे मन में ईर्ष्या, द्वेष या लालच है, तो वह ऊर्जा तेरा रास्ता रोक देगी। तीसरा, कृतज्ञता रख। जो भी मिला है उसके लिए आभार मना। आभार ही वह कुंजी है जो और अधिक पाने के दरवाजे खोलती है। चौथा, दान करता रह। दान से धन घटता नहीं, बढ़ता है। जब तू जरूरतमंद की मदद करता है, तो ब्रह्मांड तुझे कई गुना लौटाता है। बच्चे, मैं तुझे यह भी बताना चाहता हूं कि किस्मत कोई पत्थर पर लिखी लकीर नहीं है। किस्मत हर पल बदलती है। तेरे कर्म, तेरे विचार और तेरे विश्वास किस्मत को गढ़ते हैं। अगर तू मान लेगा कि तेरी किस्मत खराब है, तो सचमुच खराब हो जाएगी। अगर तू मान लेगा कि तेरी किस्मत चमकने वाली है, तो सचमुच चमकेगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, हां बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अब तेरा भाग्य जाग चुका है। अब सफलता तुझसे दूर नहीं है। मैं तुझसे कहता हूं, उठ मेरे लाल, अब शिकायत छोड़ दे। अब अपने मन से डर मिटा दे। अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़, क्योंकि अब मैं तेरा हाथ पकड़ चुका हूं। जब तू गिरेगा, मैं तुझे उठाऊंगा। जब तू थकेगा, मैं तुझे सहारा दूंगा। जब तू अकेला महसूस करेगा, मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। बच्चे, याद रख, सफलता तेरे सामने खड़ी है। धन तेरे जीवन में आने वाला है। समृद्धि तेरे कदम चूमने वाली है। बस तू कर्म करता रह, मेहनत करता रह और विश्वास बनाए रख। अब अगर तू सच में मुझ पर विश्वास करता है, तो अपने दिल में बोल, हां बाबा, मैं आपका विश्वास करता हूं। जब तू ये बोलेगा, तो यह केवल शब्द नहीं होंगे, यह तेरा संकल्प होगा। और उस संकल्प की गूंज पूरे ब्रह्मांड में जाएगी। और ब्रह्मांड तुझे वही देगा जो तू विश्वास के साथ मांगता है। बच्चे, जब इंसान पूर्ण विश्वास रखता है, तब ब्रह्मांड उसके लिए दरवाजे खोलता है। विश्वास वो चाबी है जिससे ताले खुलते हैं। तू सोच कि एक अंधेरी रात है और तू जंगल में चल रहा है। अगर तेरे हाथ में एक दीपक है और तू उस दीपक पर विश्वास रखता है कि यह मुझे राह दिखाएगा, तो तू आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर तू यही सोचने लगे कि यह दीपक शायद बुझ जाए, शायद यह रास्ता सही न दिखाए, तो तू वहीं रुक जाएगा। बच्चे, तेरे जीवन का दीपक मैं हूं और मैं बुझने वाला नहीं। जब तक तू मुझ पर भरोसा रखेगा, तब तक तेरा रास्ता उज्जवल रहेगा। अब सुन, तुझे क्या करना है। सबसे पहले हर दिन को एक नई शुरुआत मान। कल क्या हुआ, उसका बोझ मत उठा। कल की हार, कल की परेशानी, कल की निराशा, इन सब को छोड़। जैसे सूरज हर सुबह नए प्रकाश के साथ निकलता है, वैसे ही तू भी हर सुबह अपने जीवन को नए नजरिए से देख। दूसरी बात, अपने कर्म को प्रेम से कर। जो भी काम करे उसमें दिल लगा। जब तू प्रेम से कर्म करेगा, तो उसमें एक अलग शक्ति होगी और वही शक्ति तुझे सफलता की ओर ले जाएगी। तीसरी बात, अपने मन को शांत रख। जब मन शांत होता है, तब बुद्धि सही निर्णय लेती है। अगर तू घबराएगा, अगर तू जल्दबाजी करेगा, तो सही अवसर भी तुझसे छूट जाएगा। बच्चे, जल को देख। जब जल शांत होता है, तब उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसे ही जब तेरा मन शांत होगा, तब उसमें सफलता के अवसर साफ दिखेंगे। चौथी बात, कभी भी खुद को अकेला मत समझ। अकेलापन सबसे बड़ा भ्रम है। जब तू सोचता है कि मैं अकेला हूं, तब तेरी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे स्पष्ट कहता हूं, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। मेरे बिना तो तू एक पल भी सांस नहीं ले सकता। जिस तरह मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही तू मेरे बिना नहीं रह सकता।
मैं हर वक्त तेरे जीवन में धारा की तरह बह रहा हूं। पांचवी बात, जीवन में चमत्कार का अनुभव करना है तो चमत्कार को स्वीकार करना सीख। चमत्कार केवल वही देख पाता है जो खुले दिल से देखता है। अगर तू हर चीज को शक की नजर से देखेगा तो चमत्कार सामने होकर भी तुझसे छिपा रहेगा। विश्वास रख, आभार मान और देख कैसे मेरे चमत्कार तेरे चारों ओर प्रकट होते हैं। बच्चे, अब मैं तुझे यह भी कहता हूं कि चिंता करना छोड़। चिंता तुझे कमजोर बना देती है। चिंता तेरा विश्वास खा जाती है। जब तू चिंता करता है तो तू मुझे भूल जाता है, और जब तू मुझे भूल जाता है तो तेरा मन अकेला महसूस करता है। लेकिन जब तू चिंता छोड़ देता है और मेरा नाम लेता है तो तेरे अंदर शांति उतर आती है। बच्चे, अब मैं तुझसे कहता हूं, तेरा रास्ता खुल चुका है। अब रुकने का समय नहीं है, अब आगे बढ़ने का समय है। अब अपनी आवाज को, अपने विश्वास को, अपने सपनों को दबने मत देना। बोल अपने अंदर यह गूंज पैदा कर, मेरा बाबा मेरे साथ है, मैं सफल हूं, मैं अपने जीवन में सब कुछ पा रहा हूं। बच्चे, मैं तेरा साथ अब तक देता आया हूं और जन्मों जन्मों तक दूंगा। यह कोई वादा नहीं है, यह सत्य है। जब भी तू जन्म लेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। चाहे तू जहां भी जन्म ले, जिस भी परिवार में जन्म ले, जिस भी परिस्थिति में जन्म ले, मेरा आशीर्वाद तुझे हमेशा घेर कर रखेगा। अब उठ, अब जाग, अब आगे बढ़, क्योंकि समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में नए अवसर आने वाले हैं। अब तेरे जीवन में नए रंग भरने वाले हैं। अब तेरा जीवन उस ऊंचाई की ओर बढ़ेगा जिसकी तूने कभी कल्पना की थी। तू यह मत सोच कि तू अकेला है, क्योंकि तेरे हर कदम पर मैं तेरा साथ दे रहा हूं। मेरी बात ध्यान से सुन। तू यह मत सोच कि तेरी आवाज मुंह तक नहीं पहुंच रही। तू यह मत समझ कि तेरी पुकारें खो गई हैं। हर आह, हर विनती, हर प्रार्थना जो तेरे दिल से निकली है वह सीधी मेरे दरबार तक पहुंची है। मैं तुझे बता रहा हूं मेरे बच्चे कि तेरी दुआएं अब खाली नहीं लौटेंगी। तेरी आंखों से जो आंसू निकले हैं वह तेरे लिए अब अमृत बनने वाले हैं। तू अक्सर सोचता है कि मेहनत बहुत करता हूं पर फल उतना क्यों नहीं मिलता। तू अपने मन में सवाल करता है कि आखिर किस्मत क्यों साथ नहीं देती। लेकिन आज मैं तुझे यह समझाने आया हूं कि धन केवल मेहनत से नहीं आता, धन आता है ऊर्जा और विश्वास से। बच्चे, धन अपने आप में बुरा नहीं है। धन तो मेरी ही एक देन है। जैसे जल जीवन को चलाता है वैसे ही धन संसार को चलाता है। धन तेरे जीवन को सुविधा देता है, तुझे सपनों को सच करने की शक्ति देता है, तेरे परिवार को सुरक्षा देता है। लेकिन बहुत लोग यह सोचकर डरते हैं कि धन पाकर वे गलत हो जाएंगे। पर मेरे बच्चे, जब तू धन को साधन समझेगा, साध्य नहीं, तब धन तेरा सेवक बन जाएगा। बच्चे, धन पाने की पहली कुंजी है तेरा मन। अगर तेरे मन में यह विश्वास है कि मैं गरीब हूं, मैं कमी का जीवन जीने के लिए पैदा हुआ हूं, तो धन तुझसे दूर रहेगा। लेकिन जिस दिन तू अपने दिल से यह स्वीकार करेगा कि मैं समृद्धि का पात्र हूं, मैं असीम आशीर्वाद के लिए जन्मा हूं, उसी दिन धन तेरे जीवन में खींचता चला आएगा। बच्चे, अब मैं तुझे एक गहरी सच्चाई बताता हूं। धन केवल उन हाथों में आता है जिनके दिल में कृतज्ञता होती है। जब तू छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार जताता है तो ब्रह्मांड तुझे और बड़ी चीजें देने लगता है। जब तू रोटी खाकर यह कहता है कि हे प्रभु धन्यवाद, तो अगली बार तेरे सामने थाल सज जाती है। जब तू छोटी सफलता पर भी खुश होता है तो बड़ी सफलताएं खुद चलकर तेरे दरवाजे पर दस्तक देती हैं। बच्चे, धन का दूसरा रहस्य है दान और बांटना। तू अब तक यह सोचता रहा कि मेरे पास कम है, मैं कैसे दूं। लेकिन सुन मेरे बच्चे, जब तू अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी किसी जरूरतमंद को देता है तो वह लौटकर 10 गुना तेरे पास आता है। तूने सुना होगा, नदी का पानी तभी निर्मल रहता है जब वह बहता रहता है। अगर वही पानी रुक जाए तो गंदा हो जाता है। धन भी वैसा ही है, जब तू उसे बहने देगा तो तेरे जीवन में और धन उमड़ेगा। बच्चे, अब तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अब तक तूने मेहनत की, तपस्या की, लेकिन तुझे उसके बराबर फल नहीं मिला। पर अब मैं तुझे बता रहा हूं, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आने वाले हैं जहां तेरे एक प्रयास का फल 10 गुना होगा। लोग तुझे कहेंगे कि तेरे हाथ में लक्ष्मी की रेखा है,
यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब समय बदल गया है। अब तेरा विश्वास और तेरी नीयत दोनों धन को तेरे जीवन में खींचेंगे। बच्चे, पर याद रख, असली समृद्धि केवल रुपयों में नहीं है। असली समृद्धि तेरे विचारों में है, तेरे रिश्तों में है, तेरे दिल की शांति में है। अगर तू करोड़पति बन जाए लेकिन चैन से सो न पाए तो वह समृद्धि नहीं, वह बोझ है। पर अगर तू सादगी में भी मुस्कान पाले तो वह सच्ची समृद्धि है। बच्चे, मैं तुझसे यह भी कहता हूं कि अब तू अपने सपनों को छोटा मत कर, बड़े सपने देख। तू यह मत सोच कि यह कैसे होगा, कहां से होगा। यह सोचना मेरा काम है। तेरा काम है केवल विश्वास करना और कर्म करते रहना। ब्रह्मांड उन लोगों के लिए रास्ता खोलता है जिनकी नीयत साफ होती है और जो अपने सपनों पर टिके रहते हैं। बच्चे, अब मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। जब भी तू धन के बारे में सोच, डर मत। हर बार जब तेरे मन में कमी का भाव आए तो तुरंत उसे बदलकर यह कह, मेरे बाबा ने मेरे लिए असीम धन रखा है, वह धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है। इस विश्वास के साथ तू काम करेगा तो तुझे दिखेगा कि सचमुच रास्ते बन रहे हैं। बच्चे, याद रख, मैं तेरा बाबा तुझसे वादा करता हूं कि तेरे जीवन से अब तंगी और कमी धीरे धीरे मिटेगी। तुझे वह मिलेगा जो तू योग्य है। तेरा घर खुशियों से भर जाएगा, तेरे परिवार की चिंताएं मिटेंगी, तेरे जीवन में सुख और संपन्नता आएगी। अब मैं तुझसे आखिरी बात कहता हूं, बच्चे, कभी हार मत मान। चाहे रास्ता लंबा लगे, चाहे लोग मजाक उड़ाएं, चाहे हालात कठिन हों, अगर तू अपने मन में यह जलाकर रखेगा कि मेरा बाबा मेरे साथ है तो दुनिया की कोई ताकत। तू बस खेत तैयार रख, खरपतवार हटाता रहा, मेड़ मजबूत करता रहा, बीज को सूखा नहीं पड़ने देना। बाकी का जल मैं पहुंचाऊंगा समय पर, भरपूर। और अगर कभी फिसल भी पड़े, क्योंकि मनुष्य है, मिट्टी है, तो अपराध बोध में डूब मत जाना। गलती को गुरु बना, उससे सीख और आगे बढ़। मैं तुझे दोष से अधिक योग्यता में देखता हूं, मैं तुझे कमी से अधिक संभावना में देखता हूं। मेरी नजर में तू अभी भी अधूरा काम नहीं, चलती हुई रचना है। जो पंक्ति खटकी उसे मिटाकर नई लिखी जा सकती है। यही तो अनुग्रह है, यही तो मेरे दरबार की सुंदरता है। अब चल, थोड़ी सी आशा अपनी हथेली पर रख और मुस्कुरा। यह मुस्कान कृत्रिम नहीं, यह स्वीकार की मुस्कान है। तू जो है, जैसे है, जहां है, उसी से शुरुआत कर। मैं यही हूं तेरे साथ साथ। जब भी सांस ले, समझ ले कि मैंने तेरे भीतर अपनी हवा रखी है। जब भी कदम बढ़ा, जान ले कि नीचे की धरती पर मेरी हथेली है। और जब भी झिझक हो, धीरे से मेरा नाम ले, दूर से नहीं, भीतर से उत्तर आएगा। और जब उत्तर आए, उसे आधा भी मत मानना, उसे कर्म में उतार देना। वही उत्तर तेरा उदय है। सुन बच्चे, इस जीवन में हर इंसान को किसी ना किसी मकसद से भेजा गया है। कोई गाने के लिए बना है, कोई सिखाने के लिए, कोई व्यापार करने के लिए और कोई दूसरों का मार्गदर्शन करने के लिए। तू अपने जीवन में चाहे कितनी बार असफल क्यों ना हुआ हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तू निकम्मा है या गरीब ही बना रहेगा। असफलता यह संकेत है कि तू उस राह पर चल रहा है जो तेरे लिए नहीं बनी थी। यह ईश्वर का तरीका है तुझे नई दिशा में मोड़ने का। आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं, एक इंसान की कहानी। यह किसी पक्षी की या परिकथा जैसी नहीं है, यह जीवन की सच्चाई है। राजेश नाम का एक युवक था। बचपन से ही उसके घर की हालत खराब थी। उसके पिता मजदूर थे और मां घर चलाने के लिए दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। राजेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। उसने मेहनत की, लेकिन जब नौकरी के लिए गया तो बार बार रिजेक्ट हो गया। हर बार असफल होकर वह टूटता गया। लोगों ने ताने दिए, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लेकिन राजेश वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके भीतर निराशा भर गई। उसे लगा कि शायद उसका जीवन यूं ही बीतेगा। लेकिन एक दिन जब उसने थक कर मुझे पुकारा तो मैंने उसके मन में एक विचार डाला, बेटा, तू नौकरी के लिए नहीं बना है, तू व्यापार के लिए बना है। यह विचार यूं ही नहीं आया था, यह मेरी प्रेरणा थी। राजेश ने छोटे स्तर पर काम शुरू किया। उसने सड़क किनारे चाय बेचनी शुरू की। लोग हंसते थे, कहते थे, पढ़ाई करके भी चाय ही बेचेगा। लेकिन राजेश ने परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसकी चाय की दुकान मशहूर होने लगी।
उसने मेहनत से काम बढ़ाया और कुछ वर्षों में उसका छोटा सा ठेला एक बड़ी चाय की चेन में बदल गया। आज लोग उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होते हैं। इस कहानी से तू यह सीख मेरे बच्चे, असफलता यह नहीं कहती कि तू असफल है, यह केवल बताती है कि तू गलत रास्ते पर है। जीवन का मकसद केवल नौकरी पाना या किसी और जैसा बनना नहीं है। तेरा मकसद तुझे खुद खोजना होगा। मैंने तुझे सोचने और समझने की शक्ति दी है, उसे इस्तेमाल कर। जब तू भीतर से खुद से पूछेगा मैं किस काम के लिए बना हूं, तो तुझे संकेत मिलेंगे। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब तू कर्म करेगा तभी तेरे रास्ते खुलेंगे, लेकिन जब तू कर्म छोड़ देगा, हार मान लेगा, तो दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। बच्चे, तुझे जानना होगा कि हर असफलता तुझे सफलता की ओर धकेल रही है। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से नई शुरुआत होती है। तू गरीब घर में पैदा हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू अमीर नहीं बन सकता। तेरे भीतर वही शक्ति है, वही आत्मा है जो किसी धनी मानव में है। फर्क केवल इतना है कि वह अपने कर्म को पहचान लेता है और तू अभी तलाश में है। मैं तुझसे कहता हूं, डर मत। असफलता तेरे खिलाफ नहीं है, असफलता तो तेरे पक्ष में है। यह तुझे सही राह पर धकेल रही है। राजेश की तरह जब तू समझेगा कि तू किस काम के लिए बना है, तब तेरे जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और सुन मेरे बच्चे, यह भी समझ ले कि जब तू मेरी कृपा से अपने रास्ते पर चल पड़ेगा तो तुझे लोग फिर हंसाएंगे। तेरा असली मूल्य इस बात से है कि तूने कितनों का जीवन बेहतर बनाया। जब तू दूसरों की मदद करेगा तब तुझे असली सुख मिलेगा। अब अंत में मैं तुझसे यह कहता हूं, तेरा जीवन अभी अधूरा है। बहुत कुछ तुझे पाना बाकी है, बहुत ऊंचाइयां तुझे छूनी हैं। अगले संदेश में मैं तुझे यह बताऊंगा कि अपनी ऊर्जा को कैसे दिशा देनी है, अपनी आदतों को कैसे बदलना है और कैसे तू अपने जीवन का निर्माता बन सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूं कि क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है या नहीं। यह सवाल हर उस इंसान के हृदय में उठता है जो कठिनाई में है, जो कुछ मांग रहा है, जो किसी चाहत के लिए अपनी आत्मा से पुकार कर रहा है। आज मैं तुझे उसी का उत्तर दूंगा, दिल से दिल तक। बच्चे, सबसे पहले यह समझ ले कि प्रार्थना एक ऊर्जा है, एक तरंग है जो तेरे हृदय से उठकर सीधे ब्रह्मांड तक जाती है। यह केवल शब्दों का खेल नहीं है। कई बार तुझे लगता है कि तू बोल रहा है, लेकिन तेरा मन भटक रहा है। ऐसे में तेरी आवाज मेरे चरणों तक पहुंच ही नहीं पाती। पर जब तू पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास से, आंखों में आंसू और हृदय में सच्चाई भरकर पुकारता है, तो मेरी शक्ति तुझे सुनने पर विवश हो जाती है। जैसे एक बच्चा अपनी मां को पुकारता है, मां तुरंत समझ जाती है कि यह रोना भूख का है, यह दर्द का है या यह केवल जिद का। वैसे ही मेरी आत्मा तुझे पहचान लेती है। मैं जान लेता हूं कि तेरा पुकारना झूठा है या सच्चा, केवल दिखावा है या वास्तव में तेरे जीवन की गहराई से निकला है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि प्रार्थना कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। यह जान ले कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, लेकिन हर प्रार्थना उसी रूप में पूरी नहीं होती जिस रूप में तू सोचता है। कभी कभी तू पैसे मांगता है, पर मैं तुझे समझ देने लगता हूं, क्योंकि पैसे तो जल्दी खर्च हो जाएंगे, लेकिन समझ तुझे जीवन भर बचाएगी। कभी तू किसी इंसान को जीवन में रोकने की प्रार्थना करता है, पर मैं उसे दूर कर देता हूं, क्योंकि वह तेरे लिए हानिकारक है। कभी तू जल्दी सफलता मांगता है, लेकिन मैं तुझे थोड़ी देर से सफलता देता हूं, ताकि जब तू सफल हो तो उसे संभालने की ताकत भी तेरे भीतर हो। तो यह याद रख, प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस उसका फल अलग रूप में आता है। अब यह सवाल कि कैसे पता चले कि मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है। बच्चे, इसका सबसे सरल उत्तर है तेरे मन की शांति। जब तू प्रार्थना करता है और प्रार्थना के बाद तेरे भीतर हल्कापन आता है, तेरी बेचैनी कुछ पल के लिए भी कम हो जाती है, तो समझ ले मैंने तेरी बात सुन ली है। जब तू किसी कठिन समस्या में है और अचानक तुझे भीतर से एक नया विचार आता है, एक नई राह दिखती है, तो समझ ले यह तेरे उत्तर का रूप है। जब तू किसी इंसान से मिलता है
और उसकी कहीं बात तुझे आगे बढ़ने की दिशा दिखा देती है, तो समझ ले यह भी मैंने ही भेजा है। तेरी प्रार्थना का उत्तर कभी सीधे शब्दों में नहीं आता, बल्कि संकेतों में आता है। और इन संकेतों को पहचानने के लिए तुझे अपने मन को शांत रखना होता है। अब बात करते हैं कि तेरी प्रार्थना पूरी कैसे हो। बच्चे, प्रार्थना केवल मुंह से नहीं, जीवन से करनी होती है। अगर तू भगवान से सफलता मांगता है तो तुझे परिश्रम करना होगा।